केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 की। 5 लेक्चर्स इस चैप्टर के हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम एल्किल हैलाइडों की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। SN1 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है SN2 अभिक्रिया। SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर हम इसको कह सकते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा, SN1 रिएक्शन हमने पढ़ी और उस रिएक्शन में हमने पढ़ा कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो मुख्य रूप से SN1 अभिक्रिया देते हैं, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता होती है वो कार्बोकैटायन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। द रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halides is directly proportional to the stability of carbocation because intermediate carbocation is formed in SN1 reaction. Today we will discuss about SN2 reaction with bimolecular nucleophilic substitution reaction. So let's start SN2 रिएक्शन। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि SN2 अभिक्रिया मुख्य रूप से सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा शो की जाती है। SN2 रिएक्शन इज मेनली शोन बाय सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो मैंने एक सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Cl और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी न्यूक्लियोफाइल के साथ, मींस नाभिक स्नेही के साथ। नाभिक स्नेही मैंने ले लिया OH माइनस, आप KOH भी ले सकते हो बट यू हैव टू टेक एक्वस KOH। ठीक है, मैंने जलीय KOH ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, CH3Cl के साथ। तो बच्चों क्या होगा, CH3 पे आंशिक प्लस और Cl पे आंशिक माइनस होता है। ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट मिथाइल ग्रुप एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट Cl ग्रुप। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन करवाओगे तो बताओ K पे प्लस OH पे माइनस, तो क्या बनेगा CH3OH प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, KCl। ठीक है, तो दिस इज, यहाँ पे हम लगाएंगे सॉरी एरो का साइन, तो दिस इज SN2 रिएक्शन। नाउ वी हैव टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की हमें क्या लिखनी है, मैकेनिज्म। Before we write the mechanism of this reaction, first of all we have to write the name of this compound. This is chloromethane, which is super 1 degree alkyl halide. Super 1 degree alkyl halide. ठीक है, तो सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के द्वारा बताओ बेसिकली कौन सी रिएक्शन दी जाती है, SN2 रिएक्शन। और आपसे कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन कौन से एल्किल हैलाइड के द्वारा बेसिकली दी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, SN1 रिएक्शन। वेरी गुड, चलिएगा आगे पढ़ते हैं। इसकी मैकेनिज्म हम लिखते हैं, मैकेनिज्म। तो देखिएगा बच्चों, जब हम CH3Cl की KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो दिस इज SN2 रिएक्शन। और यू हैव टू लर्न, आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस रिएक्शन प्रोसीड इन ओनली सिंगल स्टेप। केवल एक ही पद में अभिक्रिया क्या होती है, पूरी। SN1 अभिक्रिया के बारे में
मैंने आपको बताया था कि ये 2 पदों में पूरी होती है और SN2 अभिक्रिया जो होती है वो केवल एक ही पद में पूरी होती है। वो पद मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। हमें जब भी SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि लिखनी होगी तो हम सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर जो एल्किल हैलाइड है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तीनों ग्रुप को हम पीछे की ओर शो कर देंगे, Cl को हमें आगे रखना है। दिस इज द वे टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। एक तरीका है इसको लिखने का। कार्बन हैविंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, Cl हैविंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज। KOH क्या होगा? डिसोसिएट होगा। KOH विल बी डिसोसिएटेड इनटू K प्लस एंड OH माइनस। OH माइनस विल वर्क एज एन न्यूक्लियोफाइल, यानी OH माइनस किसकी तरह कार्य करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। तो हम यहाँ पर ले लेंगे नाभिक स्नेही OH माइनस। नाउ दिस OH माइनस विल अटैक एट दिस कार्बन एटम। ये OH माइनस इस कार्बन एटम पर क्या करेगा? अटैक। तो अटैक करने के लिए जब ये आएगा तो देखो, जब ये फ्रंट साइड से आता है, मान लो ये ऐसे आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर आएगा तो ये वाला माइनस इस OH के माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। दिस माइनस चार्ज विल रिपेल टू दिस OH माइनस इफ OH माइनस कम्स नियरर टू कार्बन फ्रॉम द फ्रंट साइड। अगर फ्रंट साइड से आता है, सामने से आता है, तो आप ये सोचो OH माइनस जब इधर से आएगा, यहां पे जैसे ही आएगा तो इसका माइनस इसके माइनस से क्या होगा? रिपेल होगा, तो वापस भाग जाएगा। इसका मतलब ये OH माइनस इस कार्बन के ऊपर फ्रंट साइड से, सामने से आके अटैक नहीं कर सकता। दिस OH माइनस कैन नॉट अटैक एट दिस कार्बन एटम बाय कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ दिस एल्काइल हैलाइड बिकॉज ऑफ रिपल्सन बिटवीन दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना है, इन SN2 रिएक्शन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द एल्काइल हैलाइड। पीछे से क्या होता है? अटैक होता है। सर आगे से अटैक क्यों नहीं होता? ये कार्बन ऐसे आके अटैक नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही ये यहां पर आएगा तो दिस माइनस विल रिपेल टू दिस माइनस। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्रतिकर्षित। तो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द सुपर 1 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। विच एवर एल्काइल हैलाइड you are using in this reaction, जो भी एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो, बेसिकली सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के द्वारा ये रिएक्शन दी जाती है। तो पीछे से आके क्या करेगा? अटैक। जैसे ही पीछे से अटैक करेगा, जैसे ही पीछे से अटैक करेगा तो ये OH माइनस इस कार्बन के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा बाई हाइपोथेटिकल बॉन्डिंग। काल्पनिक बंध के द्वारा इसके साथ ये जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सर एकदम से नहीं जुड़ेगा क्या? एकदम से नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये जो Cl माइनस है ये बाहर निकलना नहीं चाहता। क्यों निकलना नहीं चाहता? क्योंकि Cl माइनस के बाहर निकलने पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सुपर 1 डिग्री टाइप का होता है, और सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसलिए Cl माइनस का निकलने का मन ही नहीं है। अगर ये निकल जाता तो फिर SN1 रिएक्शन ही हो जाती ना। क्यों? क्योंकि क्या बन जाता? कार्बोकेटाइन। आप ये सोचो कि अगर CH3Cl अगर CH3 प्लस प्लस Cl माइनस में ऑटोमेटिकली डिसोसिएट हो जाए, तब तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? SN1 रिएक्शन हो गई। ये ऑटोमेटिकली डिसोसिएट होता ही नहीं है। सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी 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 लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, और जब ये वेरी 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 लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो ऑटोमेटिकली CH3Cl विल नॉट बी डिसोसिएटेड इनटू CH3+। इसीलिए तो क्या हुआ? कार्बोकेटाइन बना नहीं, उससे पहले किसने अटैक किया? OH माइनस ने। तो OH माइनस इधर से जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। सर किसके साथ जुड़ेगा? भैया कार्बन के साथ जुड़ेगा। आपके और मेरे साथ तो जुड़ेगा नहीं। किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। तो जैसे जैसे ये जुड़ेगा वैसे वैसे Cl माइनस क्या होगा? बाहर निकलेगा। किस प्रकार से? देखिएगा, ये देखो OH माइनस जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, एंटर कर रहा है कार्बन के पास में। तो बताओ, जब जुड़ता है और जब निकलता है तो उस बॉन्डिंग को हम डैश लाइन से शो करते हैं। जुड़ने को OH जुड़ता जा रहा है और Cl
निकलता जा रहा है। सर Cl क्यों निकलेगा? क्योंकि OH घुस रहा है तो फिर Cl को हटना पड़ेगा, तो जिस स्पीड से OH जुड़ रहा है उसी स्पीड से Cl बाहर निकलेगा। रिमेनिंग जो एटम्स है, रिमेनिंग जो ग्रुप्स है, वो कुछ इस फॉर्म में कार्बन के पास अरेंज हो जाएंगे, कार्बन के साथ इस फॉर्म में आ जाएंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, और एक ट्रांजिशनल स्टेट बनेगी, एक पेंटावेलेंट स्पीसीज बनेगी, एक पंच संयोजी स्पीसीज बनेगी। ये जो पंच संयोजी स्पीसीज है, पहले मैं इसके ऊपर चार्ज लगा देता हूं। कार्बन हैविंग प्लस पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियली नेगेटिव और इस पे भी पार्शियली नेगेटिव, तो ओवरऑल जो चार्ज हो गया बताओ वो कितना हुआ? माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। तो इस नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहाँ लगा सकते हैं? यहां लगा सकते हैं, या फिर इसमें पार्शियली नेगेटिव आंशिक प्लस आंशिक माइनस आंशिक प्लस, और इस पे क्या लगा दो? आंशिक माइनस। इसमें देखो कार्बन ने कितनी वैलेंसी है, कार्बन ने कितनी संयोजकता इसमें बना रखी है। हियर द कार्बन हैव 5 बॉन्ड्स, कार्बन हैविंग 5 बॉन्ड्स, कार्बन 5 बॉन्ड बना के रखा हुआ है। और वी नो वेरी वेल दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज ऑलवेज 4। कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 4। लेकिन यहां पर कितनी संयोजकता बनी हुई है बच्चों? 5। इसका मतलब अस्थायी होगी कि नहीं होगी? ये जो स्पीसीज बनी ये क्या होगी? अस्थायी 5 संयोजकता है, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था इसको कहा जाता है। क्या नाम है बच्चों इसका? पंच संयोजी संक्रमण अवस्था, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, पेंटावेलेंट ट्रांजिशनल स्टेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पीसीज? पेंटावेलेंट ट्रांजिशनल स्टेट, विच इज वेरी 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 अनस्टेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 बॉन्ड्स। 5 बॉन्ड्स में से 3 बॉन्ड्स तो रियल है। आउट ऑफ 5 बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स आर रियल एंड 2 बॉन्ड्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक बॉन्ड्स हैं। OH घुसता जा रहा है, Cl इधर से बाहर निकलता जा रहा है। सर OH घुसता जा रहा है, Cl बाहर निकलता जा रहा है, इसीलिए आपने डैश लाइन से शो किया क्या? हाँ भैया, इसीलिए मैंने इनको किससे शो किया है? डैश लाइन से। ठीक है, फिर क्या होगा? ये Cl पूरा बाहर निकल जाएगा, OH इसके साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और ये जो तीनों हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये पीछे की ओर आ जाएंगे। तो आप यहां पर एक बात नोट कीजिएगा कि आगे की ओर आ जाएंगे, पहले पीछे थे। ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स पहले पीछे थे, बैक साइड में थे, अब किधर आ गए? फ्रंट साइड में। ठीक उसी प्रकार जैसे बाइक पे आप जा रहे हो और बाइक चलाने वाले के पीछे बैठे हो, अचानक बारिश आ गई, छाता आपने खोल लिया और उसके तुरंत बाद बहुत तेज हवा चली, तो बताओ जो आपका छाता है वो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नीचे से हवा घुसती तो उल्टा हो जाता है, तो नीचे वाले जो उसके स्पाइक्स होते हैं वो किधर चले जाते हैं? ऊपर की ओर चले जाते हैं, तो छाता उल्टा हो रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स बैक साइड से, पीछे से आगे की ओर आ जाते हैं, बैक साइड से फ्रंट साइड में आ जाते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। तो मैं एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन is that nucleophilic substitution reaction which is given basically by super 1 degree alkyl halide. This is the super 1 degree alkyl. Whenever you have to write SN2 reaction in the board examination, you have to take either super 1 degree alkyl halide or you can take 1 degree alkyl halide. ठीक है, चलेगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही ज्यादा दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। मैकेनिज्म जो है इसकी बताओ कितने स्टेप में होती है? 2। सर ये तो एक स्टेप में होती है। मैकेनिज्म इसकी क्रिया विधि या विक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 1 पद में संपन्न होती है। 2 में तो कौन सी हुई थी? SN1। तो बताओ SN2 अभिक्रिया कितने पद में संपन्न होती है? 1 पद में। सर यहाँ पर तो हमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं, 1 पद ये रहा और 1 पद ये रहा। नहीं भैया, ये दिखाई आपको 2 दे रहे हैं,
लेकिन पद एक ही है, क्योंकि ये जो पंच संयोजी संक्रमण अवस्था है ना, इसका जीवन काल बहुत 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 कम होता है। इतना कम होता है कि इन दोनों की क्रिया से ये कब बनी पता ही नहीं चलता, डायरेक्टली क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बीच में बनाया जाता है। तो लाइफ टाइम ऑफ दिस ट्रांजिशनल स्टेट इज वेरी 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 लो। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन one step, whereas SN1 reaction takes place in 2 steps. The first one is formation of carbocation and the second one is attack of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण। तो बताओ ये अभिक्रिया कितने पदों में होती है, एक पद में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद रखनी। पीछे वाले ग्रुप्स किधर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में हमें पढ़ना है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम किसके प्रति, SN2 के प्रति। SN2 के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा SN1 रिएक्शन में जब मैंने एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको 2 केस वहां पर बताए थे। पहला केस क्या था, केस 1, अगर हैलोजन समूह क्या हो, समान, इफ हैलोजन ग्रुप्स आर सेम। पहला केस लिया था यदि X समूह क्या हो, समान। अगर X समूह समान होगा तो बताओ चेंज किस में आएगा, एल्काइल ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में। तो अगर X समूह समान हो तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, बताओ। बेसिकली ये रिएक्शन कौन से एल्काइल हैलाइड के द्वारा शो की जाती है, सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के द्वारा। तो सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये रहा, दिस इज सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, this is 2 degree alkyl halide and this is 3 degree alkyl halide। बताओ सबसे ज्यादा किसके द्वारा दी जाती है, सुपर 1 डिग्री के द्वारा। तो दिस इज सुपर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। सर हमें कैसे पता चलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और भैया बता दिया आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, याद है आपको। 1 डिग्री की पहचान कैसे करते हैं, 2 डिग्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें अपन कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता है कि ये सुपर 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 कार्बन है, इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, ठीक है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अब सर इसका रीजन बताओ हमें। देखिएगा मैंने जब SN1 रिएक्शन बताई थी तब वहां पर मैंने आपको रीजन बताया था कि एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता होती है वो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के क्या होती है, समानुपाती, ठीक है। यहां पर क्रियाशीलता किसके समानुपाती होगी, इसको हमें चेक करना है। मुझे एक बात बताइएगा, जब मैंने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखी थी तब न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण या न्यूक्लियोफाइल का अटैक मैंने एल्किल हैलाइड के पीछे से करवाया था कि आगे से करवाया था। अभी अभी पढ़ाया है, 5 मिनट हुए उसको पढ़ाए हुए, 5-10 मिनट ही हुए। पीछे से करवाया था कि नहीं करवाया था, पीछे से आके अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि आगे से अटैक हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो रिपल्सन हो रहा था Cl के माइनस और उसके माइनस के बीच। तो बैक साइड से क्या करेगा, अटैक। अगर बैक साइड में अंदर घुसने की जगह होगी अच्छे से तो वो जल्दी अटैक कर पाएगा, क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा। और पीछे से घुसने की जगह कम होगी तो बताओ अटैक क्या हो पाएगा, कम, क्रियाशीलता क्या होगी, कम। यहां पर देखो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है और एक बड़ा ग्रुप आ गया। इसमें 1 हाइड्रोजन है और 2 ग्रुप क्या है, बड़े, और इसमें तीनों ही ग्रुप क्या है, बड़े। जब इस कार्बन के ऊपर बड़े बड़े आकार के ग्रुप लग जाए
तो बताओ पीछे से न्यूक्लियोफाइल को अंदर घुसने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अरे अंदर घुसने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लो ऐसे समझाता हूं कि आपके मोहल्ले में एक साधारण आदमी आया, एक अति सामान्य आदमी आया, ठीक है, नया नया आया, 2-4 लोग उससे मिलने जाएंगे, 2-4 लोग उससे क्या होंगे, मिलने जाएंगे। आप चाहते हो कि मैं भी इस आदमी से मिल के आऊं, तो आप भी चले जाओगे। बताओ इससे मिलना आसान है कि नहीं? आसान है, क्योंकि इसको 2-4 आदमियों ने घेर रखा है, छोटे छोटे आदमी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? साधारण आदमी का मतलब कोई भी है, जैसे मान लो हाथी वाला आता है, कई बार गली में हाथी लेके आता है तो लोग चले जाते हैं, उससे मिल सकते हैं आसानी से आप। लेकिन आपकी गली में सलमान खान आ गया, कौन आ गया? मान लो, कल्पना कर रहे हैं चीजों को समझने के लिए, वैसे आएगा नहीं, मान लो आ जाए, ठीक है। तो बताओ सलमान खान आते ही इसके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग जाएगी, इतनी भयंकर भीड़ लगेगी कि आप इस तक अप्रोच नहीं कर पाओगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। बड़े बड़े लोग इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। तो जब किसी चीज को चारों तरफ से, या एक यहाँ पर चारों तरफ का ही मान के चलो आप, जब उसको चारों तरफ से कोई दूसरी चीज घेर लेती है तो उस चीज तक हमारी अप्रोच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर इस कार्बन को छोटे आकार के समूह ने घेर रखा था, यहाँ पर एक बड़ा हो गया, 2 छोटे हैं, यहाँ पर 2 बड़े हो गए, 1 छोटा, यहाँ पर तीनों ही क्या हो गए, बड़े बड़े। तो इस कार्बन तक अप्रोच सबसे ज्यादा इसमें होगी कि नहीं होगी? किसकी? नाभिक स्नेही की। तो जितनी ज्यादा अप्रोच उतनी ज्यादा क्रियाशीलता। तो बताओ इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम उसके, उससे कम सबसे कम इसकी। और ये जो चारों तरफ से घेरना होता है ना, इसको कहा जाता है त्रिविम बाधा। जितने बड़े आकार के समूह लगे होते हैं उसको हम कहते हैं उतनी ज्यादा त्रिविम बाधा है। त्रिविम बाधा का मतलब नाभिक स्नेही के कार्बन तक पहुंचने में आने वाली बाधा। तो क्रियाशीलता जो होती है, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, एक संबंध बता देता हूं, व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रिविम बाधा की। ज्यादा त्रिविम बाधा क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा ज्यादा है, यहाँ त्रिविम बाधा कम है, दोनों में संबंध उल्टा होता है। त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो बताओ क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। कब? जब एक्स समूह क्या हो, समान। अब मान लो एक्स समूह अलग अलग है, एक्स समूह अलग अलग होने का मतलब है, ये केस आपने याद कर लिया, सुपर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे ज्यादा सुपर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सुपर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब मान लो कि एक्स समूह है ना, ये अलग अलग है, एक्स समूह अलग होगा तो बताओ समान कौन होगा, एल्किल समूह। इफ एल्काइल ग्रुप इज सिमिलर, alkyl groups are similar, then the reactivity of alkyl halide will depend upon leaving group ability. लिविंग ग्रुप मैंने आपको बताया था, छोड़कर जाने वाला ग्रुप, उस पर डिपेंड करेगी। और उस केस में तो आयोडीन वाला ही सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। उस केस में कौन सा क्रियाशील होता है ज्यादा, आयोडीन वाला। तो मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। अब देखो वापस से सुन लो, अगर हेलोजन बदल रहा है अगला, तो एल्किल ग्रुप नहीं बदलेगा। और ऐसी स्थिति में चाहे SN1 का ऑर्डर पूछे और चाहे SN2 का पूछे, ऑर्डर विल बी सिमिलर, सेम होगा। ये ऑर्डर, ये वाला जो ऑर्डर है वो SN1 में भी ये होता है, SN2 में भी होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप क्या है, समान। एल्किल ग्रुप क्या है, समान। लेकिन अगर इसको चेंज करता है, सॉरी, हेलोजन को समान रख के एल्किल ग्रुप को चेंज करता है, तो ऐसी स्थिति में सुपर 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, 3 डिग्री सबसे कम होगा SN2 अभिक्रिया में, और SN1 में 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा और सुपर 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होगा। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर SN2 अभिक्रिया में प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लिया जाए, इफ इन SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड इज टेकन, प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लिया जाए, तो प्रतिलोमन की घटना घटित होती है
वाल्डन इन्वर्जन होता है, वाल्डन प्रतिलोमन होता है। याद कीजिएगा SN1 रिएक्शन को, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लिया जाता है तो रेसिमरीकरण होता है। SN1 रिएक्शन में यदि आप प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लोगे तो रेसिमरीकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, और SN2 अभिक्रिया में यदि आप प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लोगे तो वाल्डन इन्वर्जन की प्रक्रिया संपन्न होगी। किसकी प्रक्रिया संपन्न होगी बच्चों? वाल्डन इन्वर्जन की। देखिएगा क्या होता है वाल्डन इन्वर्जन। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा एल्किल हैलाइड लिया जो प्रकाशिक सक्रिय है, ये देखो, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, क्योंकि इसमें किरेल कार्बन उपस्थित है। किरेल कार्बन मैंने आपको बताया था जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग हो, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? किरेल कार्बन। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, और मैंने मान लिया इसका कॉन्फिगरेशन डी है। सर डी का मतलब क्या होता है? मान लो ये दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक है। सर दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक क्या होता है? क्लास 11 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और इस साल भी मैं आपको इस क्लास में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 16 है शायद, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला, त्रिविम समावेता वाला चैप्टर जो आता है उसमें अपन ये पढ़ेंगे। तो फिलहाल याद कर लो कि इसका विन्यास स्मॉल डी है, ठीक है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक है, अर्थात इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई OH माइनस के साथ। दिस इज एक्वस OH माइनस, मींस जलीय है, जल वाला एक्वस KOH है, ठीक है, जल वाला KOH है। तो क्या होगा बच्चों, इसका कॉन्फिगरेशन एनालिसिस होगा। तो ये बताओ पीछे से क्या करेगा? अटैक। जैसे ही पीछे से अटैक करेगा तो पीछे वाले जो ग्रुप होंगे वो किधर चले जाएंगे? आगे, और आगे वाला ग्रुप किधर आ जाएगा? आगे वाले का मतलब OH किधर आ जाएगा? ये आगे वाला तो निकल जाएगा, लेकिन पीछे की ओर कौन घुस जाएगा? OH। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी, मतलब पीछे से OH घुस गया, ये वाले ग्रुप आगे चले गए और Cl बाहर निकल गया, प्लस Cl माइनस लिख सकते हैं। तो बताओ अब इसका और इसका विन्यास देखो, एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तो अगर ये D है तो इसको हम क्या बोलेंगे? L, और अगर इसको आप L मानते हो तो ये क्या है? D। मींस द कॉन्फिगरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, द कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अपोजिट फॉर्म, विपरीत रूप में चला जाता है। एल्किल हैलाइड का जो विन्यास होता है वो विपरीत विन्यास को प्राप्त कर लेता है। कब? जब SN2 अभिक्रिया पूरी होती है, और इस घटना को कहा जाता है वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन इन्वर्जन। इंग्लिश मीडियम में इसको बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं, वाल्डन इन्वर्जन। तो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। नोट्स की PDF मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है, यदि आपको अभी तक नहीं मिली है तो मेरे WhatsApp नंबर पे आप मुझे मैसेज करके ले सकते हो, लेकिन भैया बार बार मैसेज ना करें, एक बार करके छोड़ दे, क्योंकि बार बार करते हो, कई बार बिजी रहता हूं तो काफी मैसेज आने लगे हैं आजकल। तो थोड़ा सा आप एक बार करके वेट करें 2 4 5 घंटे, उसके बाद में वापस करें। आप लाइन लगा देते हो, PDF भेजो, PDF भेजो, PDF भेजो, PDF भेजो, तो सामने वाला केवल PDF भेजने का ही काम नहीं करता है, उसके और भी बहुत काम है, ठीक है। चलिएगा अब हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के काफी एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, सारे मैं करवाऊंगा, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको केवल 2 एग्जांपल्स ही करवाऊंगा, क्योंकि समय होने वाला है, मुझे थोड़ा काम है, इसलिए वीडियो को मुझे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, लेकिन मैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं करवा रहा, 2 करवाऊंगा, बाकी मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दीपावली विश कर देता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा एग्जाम्पल्स देखिएगा। नंबर 1 है साइनाइड का निर्माण। साइनाइड का निर्माण, या हम कह सकते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। ये देखो RX, इसकी क्रिया करवाई मैंने KCN के साथ। RX की क्रिया किसके साथ करवाई? KCN के साथ। R पे हम आंशिक प्लस, X पे आंशिक माइनस होता है, K पे प्लस, CN पे माइनस होता है। तो प्लस वाले को किससे जोड़ा? माइनस से। क्या बना? RCN प्लस KX, ठीक है। तो हम कहेंगे
एल्किल साइनाइड का निर्माण। किससे क्रिया करवाते हैं बच्चों? एल्किल साइनाइड का निर्माण करने के लिए किससे क्रिया करवाते हैं? KCN के साथ। तो याद रखिएगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से होगी तो एल्किल साइनाइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा? KX। जैसे एक एग्जांपल लिया, CH3Cl प्लस KCN इज इक्वल टू बना CH3Cl प्लस KCl। ठीक है, इस पे प्लस इस पे माइनस, आंशिक प्लस माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, Cl निकल गया, तो बताओ क्या बना? CH3Cl। ये क्या है? मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ठीक है, और इस रिएक्शन, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सेकंड है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करने के लिए हम RX की क्रिया AgCN के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? AgCN के साथ। अब देखो, ये जो KCN होता है ना, KCN एक आयनिक यौगिक होता है। KCN कैसा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक होने के कारण से K पे तो होता है प्लस और CN के कार्बन पर होता है माइनस। इस कारण से ये जो कार्बन है ना, ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है और मेथिल ग्रुप के ऊपर जाके क्या करता है? अटैक करता है। KCN कैसा यौगिक है बच्चों? वापस से सुन लो, आयनिक यौगिक का। आयनिक यौगिक होने के कारण से K पे प्लस होता है और साइनाइड के कार्बन पर क्या होता है? माइनस होता है। इसलिए अटैक कौन करता है? कार्बन। और कार्बन अटैक करेगा तो कार्बन ही जुड़ेगा, तो साइनाइड बनेगा। AgCN जो होता है वो एक सहसंयोजक यौगिक होता है। AgCN एक क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक होता है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड होता है। और दिस इज आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण Ag पे प्लस नहीं होता और साइनाइड के कार्बन पर माइनस नहीं होता। इसलिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर तो भैया इस पे भी है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, उस लोन पेयर युक्त नाइट्रोजन जो होता है, वो जो नाइट्रोजन होता है वो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है, तो नाइट्रोजन अटैक करता है। तो बताओ क्या बनेगा? R, नाइट्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? C प्लस AgX। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि KCN से क्रिया करवाते हो तो साइनाइड बनता है और AgCN से क्रिया करवाते हो तो आइसोसाइनाइड बनता है। कारण बताओ। तो ध्यान से सुनिएगा, KCN एक आयनिक यौगिक है जिस कारण से K पे प्लस होता है, साइनाइड के कार्बन पर माइनस होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी है, लेकिन अटैक कौन करता है? कार्बन माइनस। माइनस वाला कार्बन नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। अब इसमें Ag पे प्लस नहीं है, C पे माइनस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर इसमें भी है, तो यहाँ पे फिर लोन पेयर किसकी तरह कार्य करेगा? नाभिक स्नेही की तरह। मैंने आपको बताया था, नाभिक स्नेही नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज या माइनस वाली स्पीसीज, तो यहाँ पर माइनस वाली अटैक करेगी और यहाँ पे लोन पेयर वाली। सर यहाँ पे लोन पेयर वाली नहीं कर सकती क्या? मुझे एक बात बताओ, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए केस और आपके पास 10 लाख रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है और आपको अचानक से मान लो कार खरीदनी है या जमीन खरीदनी है, कार या जमीन खरीदनी है, आपके पास 10 लाख रुपए भी है, घर में पड़े हैं, 10 लाख रुपए का सोना भी पड़ा है, तो आप काम में किसको लोगे? केस को। है क्या कोई ऐसा व्यक्ति 10 लाख रुपए को तो घर में रख लेगा और गोल्ड बेच के जमीन खरीद रहा है या कार खरीद रहा है, जो भी चीज खरीद रहा है, क्या गोल्ड बेच के खरीदेगा? गोल्ड बेच के तभी खरीदेगा जब उसके पास केस नहीं होगा। तो यहां पर देखो माइनस भी है, लोन पेयर भी है, इसलिए माइनस जो है ना वो केस हो गया और लोन पेयर क्या है? गोल्ड हो गया। माइनस और लोन पेयर दोनों होते हैं तो अटैक करता है माइनस वाला एटम, इसलिए C जुड़ेगा, साइनाइड बनेगा। इसमें देखो C पे माइनस तो है नहीं, तो फिर अटैक किसको करना पड़ेगा? लोन पेयर को। ठीक वही बात हो गई, रुपए केस नहीं पड़े, जमीन खरीदनी है, शादी करनी है, कुछ भी काम करना है तो गोल्ड काम में लिया जाएगा, गोल्ड से हम वो काम करेंगे क्योंकि गोल्ड से भी हम पैसा बना सकते हैं। तो लोन पेयर भी एक तरह से नाभिक स्नेही की तरह वर्क करता है, बट कब करता है? जब नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि आयनिक यौगिक होता है, ये सहसंयोजक होता है, इस कारण से इसमें K पे प्लस होता है, C पे माइनस होता है, तो कार्बन अटैक करता है इसलिए साइनाइड बनता है। ये सहसंयोजक यौगिक इसलिए कार्बन पर माइनस नहीं होता, आता है नाइट्रोजन लोन पेयर वाला,
लोन पेयर युक्त नाइट्रोजन नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है, तो नाइट्रोजन जुड़ेगा, जो अटैक करता है ना वो जुड़ता है, इसलिए क्या बनता है आइसोसाइनाइड। तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको इसके करवाई, एक तो एक साइनाइड का निर्माण और एक आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले एग्जाम्पलों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।